हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन चला व्यवता प्रदर्शित करेगा। पहला विकल्प दे रखा है CH3 का ऑल्ट्राइस NH, दूसरा विकल्प है CH3 का ऑल्ट्राइस CNO, तीसरा विकल्प है R3CNO2, चौथा विकल्प है आपके RCH2NO2। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन आपके चला व्यवता प्रदर्शित करेगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर ये खोजना है चला व्यवता कौन प्रदर्शित करता है। अगर आप इस बात को खोज पाएंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। देखिए चला व्यवता क्या होती है, आप सभी लोग जानते हैं। चला व्यवता कब होती है? जब किसी भी जो आपके यौगिक होता है, वो जो कोई भी समूह होता है उसके पास में क्या अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो वहां पर क्या होता है चला व्यवता होती है। जो आपके डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है आदान प्रदान होने की वजह से क्या हो जाता है चला व्यवता प्रदर्शित हो जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कीटो इनोल चला व्यवता के बारे में। यहाँ पर क्या होता है CH3C डबल बॉन्ड CH कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर दे देता है और जो आपके डबल बॉन्ड होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इससे क्या होता है कुछ इस प्रकार का एक नया आपके क्या प्राप्त होता है CH3C यहाँ पर जाएगा, OH जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा आपके CH। तो आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से क्या होता है आपके जो चला व्यवता प्रदर्शित होती है, कीटो इनोल चला व्यवता इसको कहा जाता है। अब दिए गए यौगिकों की संरचना हम देखेंगे और उनके आधार पर पाएंगे कि किसके अंदर आपके अल्फा हाइड्रोजन पाया जा रहा है। आप अल्फा किसको बोला जाता है? देखिए जो कार्बोनिल यौगिक होता है उसके जस्ट पास वाला कार्बन होता है, जो भी समूह होता है उसके पास वाले कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन, और उससे लगी हुई हाइड्रोजन को कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो हमको देखना है, सबसे पहले हम संरचनाएं बनाते हैं। पहली संरचना है आपके CH3 का ऑल्ट्राइस NH। तो देखिए CH3 यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन, यहाँ आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर दे रखा है CH3। तो आप पाएंगे इसमें देखिए डबल बॉन्ड ही नहीं है कहीं पर। तो डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है आपके आदान प्रदान होता है, तो ये चला व्यवता नहीं देखा पाएगा। सेकंड दे रखा है CH3 का ऑल्ट्राइस CNO। देखिए CH3 यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर जाएगा CH3 और यहाँ पर भी आ जाएगा एक और CH3, और आपको ये जुड़ रहा है एक और कार्बन से और वो वाला कार्बन जुड़ रहा है आपके नाइट्रोजन से और वो जुड़ रहा है डबल बॉन्ड से। तो आप पाएंगे देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो देखिए आप पाएंगे यहाँ पर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इसके अंदर क्या है आपके, इसके पास वाले जो कार्बन है, जो पास वाला कार्बन है, देखिए ये तो डबल बॉन्ड है तो इसके पास वाला कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो आपके चला व्यवता ही नहीं देखा पाएगा। विकल्प सी दे रखा है R3CNO2। देखिए मेरे पास है कार्बन, कार्बन से जुड़ रहा है NO2 समूह। NO2 समूह क्या आता है डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, और यहाँ पर जुड़ रहे हैं आपके 3 R इस कार्बन से, तो R R और R। तो आप देखेंगे इस वाले कार्बन के पास में भी क्या है आपके कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा आपके चला व्यवता प्रदर्शित नहीं करेगा। चला व्यवता तभी प्रदर्शित होती है जब आपके अल्फा हाइड्रोजन हो। चौथा विकल्प है RCH2NO2। तो देखिए चौथा विकल्प दे रखा है आपके वो है RCH2NO2। तो RCH2NO2 में क्या होता है आपके सामने क्या है R, R के साथ में एक कार्बन है, उस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ रही हैं और उससे जुड़ रहा है नाइट्रोजन, यहाँ पर जुड़ रखा है आपके डबल बॉन्ड O, यहाँ पर दे रखा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड दे रखा है और पास वाले कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो क्या होता है ये वाली जो हाइड्रोजन होती है ना वो यहाँ पर चली जाती है, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड होता है वो चला जाता है यहाँ पर, और ये वाली जो हाइड्रोजन होती है वो चली जाती है ऑक्सीजन के ऊपर। तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। देखिए RCH डबल बॉन्ड N, यहाँ पर जाएगा आपके OH और यहाँ जाता है O। तो कुछ इस प्रकार से जो हमको एक क्या होती है संरचना प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाता है, एक दूसरे के बीच में क्या हो जाता है, देखिए प्रतिस्थापन हो जाता है। तो इस प्रकार की जो चला व्यवता होती है वो कहाँ पर प्राप्त हो रही है आपके, तो ये चला व्यवता आपको प्राप्त हो रही है RCH2NO2 क्यों प्राप्त हो रही है, क्योंकि इसके बगल वाले कार्बन के पास में क्या अल्फा हाइड्रोजन है जो क्या करता है डबल बॉन्ड के साथ में क्या कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन, जो आपकी हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आ जाएगा आपके विकल्प डी। देखिए RCH2NO2 क्या करेगा आपके चला व्यवता प्रदर्शित करेगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।